नमस्कार। आज बात ममता बनर्जी की। आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और मैं हूं आपके साथ अतुल एजाज, खास कार्यक्रम प्रजातंत्र लेकर। इंडिया ड्रीम की, जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानी ममता दीदी ने शायद बड़ा ख्वाब देख लिया है और उसे हासिल करने के लिए कहा है कि मौका मिला तो इंडिया गठबंधन की कमान संभालूंगी। बयान सामने आया तो शनिवार की सर्द सुबह सियासी गलियारों में गर्मी ले आई। दरअसल मुख्यमंत्री ममता हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की हार से खफा दिखाई दी और कह गई, मैं पश्चिम बंगाल से ही इंडिया गठबंधन को संभाल लूंगी। तो फिर सपा का सपोर्ट मिल गया उन्हें, लेकिन इंडिया ब्लॉक यानी कि इंडिया गठबंधन की बात पर कांग्रेस बिदक गई। आरजेडी ने तो गठबंधन के असली शिल्पकार लालू प्रसाद यादव को बता दिया। कमाल की बात है, चीजें कहां बिखर रही है आप भी देखिए कि बीजेपी ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को तो राहुल और प्रियंका के नेतृत्व पे भरोसा ही नहीं है। बीजेपी इसी बीच में अपने बयानबाजी पे आ गई और उन्होंने कहा कि राहुल और प्रियंका के नेतृत्व पे इंडिया गठबंधन को भरोसा नहीं है। वे अब भी राहुल को राजनीति का कच्चा खिलाड़ी समझते हैं। 6 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संकेत दिए थे कि इंडिया गठबंधन कभी भी केंद्र सरकार की बागडोर अपने हाथ में ले सकती है। सपने भाजपा पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग 400 सीटों की बात करते थे वे अपने दम पर बहुमत भी नहीं ला सके। कोई बात नहीं, फिर भी सरकार चला रहे। ममता ने तब कहा था कि बस इंतजार करें क्योंकि चीजें बदल सकती है। ख्वाब देखना सबका हक है साहब, पर उन्हें तब्दील होना हकीकत में बहुत मुश्किल है। कई बार सरकारें एक दिन ही टिक पाती है, कुछ भी हो सकता है, कौन जानता है। कटाक्ष था उनका। तो फिर 6 महीने पहले ममता की कही बात शनिवार को ममता के एक नए ड्रीम के रूप में सामने आई गई। वैसे शनिवार का दिन यूं तो वीकेंड होता है, पर कोई आराम फरमाने के मूड में होता है, लेकिन शाम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो आराम हराम मानती है और इस कारण ही उन्होंने बड़ा बयान देकर राजनीतिक गलियारों में गर्माहट पैदा कर दी। इसमें ममता बनर्जी ने विपक्षी इंडिया गठबंधन की कमान संभालने की बात कही। ममता ने कहा कि मैंने इंडिया गठबंधन बनाया है और इसका नेतृत्व करने वाले इसे ठीक से नहीं चला सकते, तो मुझे मौका दे दें। मैं बंगाल से ही गठबंधन का नेतृत्व करने को तैयार हूं। हाल ही में हुए हरियाणा महाराष्ट्र के साथ हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन पर ममता बनर्जी निराश दिखी। नाराजगी जताते हुए ममता ने कहा, मौका मिला तो इंडिया गठबंधन की कमान संभालने को तैयार हूं। फिर कांग्रेस, आरजेडी, सपा और शिवसेना यूबीटी के नेताओं के बयान सामने आ गए। बयानबाजी शुरू हो गई साहब। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि ममता बड़ी नेता है, मानते हैं कि बड़ी नेता है, लेकिन राहुल गांधी के अलावा देश में कोई नेतृत्व करने की स्थिति में अभी नहीं है। वहीं राहुल गांधी जिस पर कई सवालिया निशान खड़े होते हैं, उनके बारे में वो पैरवी कर रहे हैं। ममता के इस बयान पे इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। किसी ने आलोचना की तो किसी ने सदा हुआ बयान भी दे दिया। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ बोली कि ममता बनर्जी को ऐसा लगता है, पर हमें ऐसा नहीं लगता। इस बारे में चर्चा करेंगे। उनके कहने से उनकी पार्टी चलती है, हम तो कांग्रेस के कहने से चलते हैं। तो वहीं लेफ्ट ने भी कांग्रेस की हार पर सवाल खड़े कर दिए। लेफ्ट नेता डी राजा ने कहा कि कांग्रेस को आत्मचिंतन चाहिए। हालात ये बने थे कि कांग्रेस ने हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में गठबंधन सहयोगियों को समायोजित ही नहीं किया। अगर कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों की बात सुनी होती तो लोकसभा और हरियाणा के जो महाराष्ट्र के नतीजे हैं वो कुछ अलग होते हैं और शायद इंडिया गठबंधन के नतीजों में कुछ बढ़त भी मिल जाती। डी राजा के आत्मचिंतन की बात पर शायद पूर्ण रूप से पूरा देश समर्थन करता है और इस बात पर कुछ दिन पहले पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में माना है कि कांग्रेस में आत्मचिंतन और ऊपर से नीचे की बदलाव की जरूरत है। इधर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि हमें ममता बनर्जी की राय पता है। हम चाहते हैं कि ममता हमारे साथ रहे। हम सभी एक साथ हैं। अगर कोई मतभेद भी है तो उसे छोटे मोटे हैं। हम तो कोलकाता जाकर ममता बनर्जी से बात कर लेंगे। तो वहीं सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा कि अगर ममता जी ने कोई इच्छा जाहिर की है तो गठबंधन मजबूत होगा। सही मायने में ममता ने ही बीजेपी को बंगाल में रोकने का काम किया था।
ममता के साथ हमारी सहानुभूति है और सकारात्मकता है। ऐसा इसलिए कि ममता से तो हमारा पुराना दिल का रिश्ता है। इधर आरजेडी ने भी जुबान खोली और ममता के नए सपने पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन के असली आर्किटेक्ट लालू प्रसाद यादव हैं। उनकी पहल पर ही पटना में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी मजबूती से लड़ाई लड़ती रही है। अब 2025 में बिहार की बारी है। बीजेपी के खिलाफ हमारा गठबंधन पूरी तरह एकजुट है। ममता के बयान और उसके देखे सपने पर भाजपा ने बड़ी बात कह दी और शायद ये बात ब्लॉक के यानी कि गठबंधन के राजकुमार राहुल और प्रियंका को लेकर कही गई। शायद चुभन भी कम नहीं हुई होगी। इंडिया गठबंधन में नेतृत्व और ममता के बयान पर बीजेपी ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। वे अब भी राहुल को राजनीति का कच्चा खिलाड़ी समझते हैं। विपक्ष में कई लोग हैं जो राहुल को राजनीति में फेल मानते हैं। ममता के बयान में इंडिया गठबंधन की हार खास तौर पर छिपी हुई है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 234 सीटें मिली। इसमें कांग्रेस को 99, समाजवादी पार्टी को 37 और तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें मिल रही। जब बहुमत का आंकड़ा 272 था, वहीं महाराष्ट्र चुनाव में इंडिया ब्लॉक को कांग्रेस लीड कर रही थी, लेकिन विपक्षी महाविकास आघाड़ी को केवल 45 सीटें मिली, जबकि भाजपा गठबंधन की झोली में 200 सीटें आई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की झोली में केवल 37 सीटें मिली और वो हार गई। यहाँ ये बता दें कि हरियाणा के जो एग्जिट पोल आए थे उसमें भी कांग्रेस की सीटें कम बताई गई थी। तो वहीं हाल ही में 14 राज्यों की 46 सीटों के उपचुनाव में भी कांग्रेस को केवल 7 सीटें मिली, जबकि बीजेपी ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की। इसमें भी टीएमसी के खाते में 6 सीटें आईं, जबकि इन उपचुनाव से पहले इन 46 सीटों में से 27 पर विपक्ष का कब्जा रहा। यानी ये उपचुनाव विपक्ष को आईना दिखा गए। किसी ने कहा कि सपने जो देखे हैं सच वो करने हैं, उन्हें हकीकत बनाकर अपने करने हैं। राहें चाहे कितनी कठोर हो, नाम अपने ये आसमां करने हैं। तो फिर ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को लेकर जो सपना देखा है वह सच हो या ना हो, यह अलग बात है। लेकिन पूरे इंडिया गठबंधन को एक जाजम पर बैठना बहुत मुश्किल है, बहुत टेढ़ी खीर है साहब। जब से इंडिया गठबंधन का गठन हुआ तब से कई बार हर कोई ऊपर आने की बात कर रहा है, उसमें प्रमुख बनने की बात कर रहा है। यानी अपनी अपनी डपली और अपना अपना अलापते रहे हैं, ये हमने भी देखा है। इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा और उस वटवृक्ष के सामने क्या होगा जो लगातार 10 साल देश में राज करने के बाद भी तीसरी बार देश पर राज कर रहे हैं। सोचना होगा इंडिया गठबंधन को कि इस बेजोड़ गठबंधन के अंदर कैसे सेंधमारी की जाए। अगर आपकी कोई राय है और आप कुछ कमेंट देना चाहते हैं कि वाकई में इंडिया गठबंधन किस तरीके से अपने आप को प्रथम पायदान पर लेकर आए, तो बताइएगा जरूर। प्रजातंत्र में आज इतना ही। नमस्कार, जय भारत।